हेलो दोस्त, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, एक अध्यापक और पेरेंटिंग कोच। मैं बच्चों के पढ़ाने के साथ ही साथ अभिभावकों को भी बेहतरीन पेरेंटिंग सिखाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश पूरी तरह से इन्हीं बच्चों पे डिपेंडेंट है। यह बच्चे अगर अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा। यह बच्चे अगर बर्बादी की तरफ जाएंगे तो हमारा देश भी बर्बादी की तरफ जाएगा। लेकिन यह बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं या आबादी की तरफ जा रहे हैं या कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, यह फिक्र करने वाले अध्यापक और पेरेंट्स होते हैं। सिर्फ अध्यापक के चाहने से भी बहुत कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है, या सिर्फ पेरेंट्स के चाहने से बहुत कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है। यह चेंजिंग, यह परिवर्तन, यह तरक्की, यह कामयाबी अध्यापक और पेरेंट्स, यह दोनों के सामंजस्य मिलके, ये दोनों मिल करके बच्चों के फ्यूचर बनाने के बारे में सोचेंगे, तभी बच्चों का भविष्य बेहतर हो पाएगा। यह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए कि जो उम्र के हिसाब से और उनकी जो सीखने की क्षमता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेन वजह यह है कि वह जब बच्चे 1 से 5वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उस बच्चे के माँ बाप बच्चों को लगातार स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, या बच्चे अगर स्कूल जाते भी थे तो उनको पढ़ने में जो सहायक सामग्री होती है, जैसे कॉपी है, किताब है, कलम है, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। और नतीजा ये होता था कि अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता तो है, अपने हिसाब से मेहनत करता है, लेकिन बच्चों के पास न तो कॉपी है, न किताब है, न कलम है। अब ऐसी हालत में वह बच्चा स्कूल में जा करके सिर्फ अध्यापक के लेक्चर को सुनता है और थोड़ा बहुत सीखता है। उसी सीख के साथ वह कक्षा 5 पास कर लेता है, 6ठी क्लास में पहुंच जाता है। और 6ठी क्लास में जो भी अध्यापक होते हैं वह उस बच्चे की हालत को देख करके बहुत ही फिक्रमंद होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं कि बताइए इस बच्चे का क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, इन बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, इस पे थोड़ा सा आप लोग भी फिक्र करें। हर अध्यापक अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पाता है तो वह अध्यापक निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजें, और सिर्फ स्कूल भेजें ही नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतों को भी देखें कि स्कूल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें, वो सारे सहायक सामग्री उसके पास है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे कॉपी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रबड़ कटर होना चाहिए। मतलब पढ़ाई के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वह आप उसको ले करके, दे करके उस बच्चों को स्कूल पे भेजें। और जब स्कूल बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा है, स्कूल से जब घर आता है तो थोड़ा सा आप बच्चों के साथ बैठ करके देखें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वह कुछ सीख रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है कि बर्बादियों की तरफ जा रहा है। अभिभावकों को बुला करके जब इन बच्चों के बारे में कहा जाता है कि भाई आपका बच्चा देखिए 8 साल का, 10 साल का हो गया है और उसको अभी बढ़िया से गिनती नहीं आता, या पहाड़ा नहीं आता है, या उसका जो भी अंग्रेजी की जो लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं है, तो अभिभावक कहता है कि भैया मैं बच्चों को पालने पोसने के चक्कर में बाहर रहता हूँ, दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम को आता हूँ, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अब आपके सुपुर्द है, आप इसको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे दोस्त, मेरे भाई,
यह जो उनका कहना, भाई वो भी अपनी जगह पे सही है, उनकी मजबूरी है, वो कुछ और कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि वह मेहनत मजदूरी छोड़ दें और बच्चों के पीछे रहें, ऐसा भी संभव नहीं है। भाई बच्चों की परवरिश करना है, पालना है, पोसना है, तो कमाना तो पड़ेगा ही। और उस कमाने के लिए ऐसा नहीं कि घर में बैठ के कमाए, भाई बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी होगी। लेकिन इस मेहनत मजदूरी के साथ साथ आप जो पैसा कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना, जो भी अभिभावक हैं, जो भी गार्जियन हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैं ढेर सारा पैसा कमा करके बैंक में ढेर सारा रख लूं, बच्चे चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, बच्चे भूखो रहे। ऐसा कोई अभिभावक नहीं सोचता, या कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं सोचते। हर अभिभावक यही सोचता है कि मैं मेहनत मजदूरी करूं, पैसा कमाऊं, मेरे बच्चे हमेशा खाएं पिएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और साथ ही साथ समाज में इज्जत पाएं। तो समाज में मेरे भाई इज्जत पाने के लिए उस बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं, देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह बच्चे आपकी पूरी जिंदगी की कमाई हैं। असल कमाई तो ये बच्चे ही हैं। ये बच्चों पे आप नहीं ध्यान दिए, बताइए आप पैसे पे ध्यान देकर क्या करेंगे? पैसा कमा के लाखों करोड़ों रुपया आप बैंक बैलेंस कर लें और आपका बच्चा बर्बादियों की तरफ जा रहा हो, क्या मतलब? उस पैसे का क्या करेंगे बताइए? वो ढेर सारा पैसा कमा के आप रख भी दें और मरते वक्त ढेर सारी पैसा उसको विरासत में दे के जाए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया, वो बच्चा अगर आपका चरित्रवान नहीं है, समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह बच्चा उस पैसे को ऐसे चुटकी बजा के पल भर में खत्म कर देगा। पल भर में का मतलब ये हुआ कि आप जो पैसा 10-20 साल में कमा के रखे हुए हैं, वो 10-20 महीना भी नहीं लगेगा, 10-20 हफ्ते भी नहीं लगेंगे, सारा पैसा ऐसे उड़ा देगा, और उसके बाद फिर लाचार मजबूर बन करके घूमेगा। बताइए, क्या आप इसीलिए पैसा कमाते हैं कि मेरा बेटा लाचार बन के घूमे, मजबूर बन के घूमे, इधर उधर गिड़गिड़ाता हुआ फिरे? नहीं, हरगिज नहीं, कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचते। लेकिन अगर आप बेहतर सोचते हैं, और ये मैं अच्छी तरह से कन्फर्म हूं कि आप बच्चों के बेहतर सोचते हैं, बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा सम्मान पूर्वक जिंदगी गुजारे। लेकिन इसके लिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त निकालो। और यह मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं बच्चों को बहुत गहराई से समझ पा रहा हूं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा, बच्चे क्यों बर्बादियों की तरफ जा रहे हैं, क्यों इनका जो लर्निंग आउटकम है ये क्यों इतना कम है। तो मेरे दोस्त, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो हम सभी अध्यापक परेशान हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये पूरे अध्यापक समाज की बात कह रहा हूँ। ये हम लोग मिलते हैं, बैठ के बात होती है कभी कभी, तो हर अध्यापक दिल की गहराइयों से इस दर्द को बयान करता है कि क्या करूं, मैं लाचार हूं, कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, यह अध्यापक हकीकत में परेशान है, आपके बच्चे को बेहतर बनाने के लिए परेशान है, बस थोड़ी सी आपकी हेल्प की जरूरत है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें। और यह सिर्फ बच्चे का भविष्य नहीं बन रहा है, यह बच्चा अगर आपके थोड़ा सा तवज्जो देने से बच्चे की अपनी जिंदगी तो कामयाब होगी ही, उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी ही आएंगी, साथ साथ आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके समाज में खुशियां आएंगी, आपके देश में खुशियां होंगी। और सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे दोस्त, मेरा देश खुशहाल हो, क्या कहना, इससे बड़ी क्या दौलत है। और आज जो भी सरकारें हैं वो बेचारी परेशान है, हमारे देश के जो नौजवान उन नौजवानों के फ्यूचर को लेकर के बेहद परेशान है, बहुत फिक्रमंद है। सरकार क्या क्या प्लानिंग कर रही है कि मैं अपने देश के बच्चों को कितना बेस्ट से बेस्ट शिक्षा का इंतजाम करा दूं, बेहतर से बेहतर शिक्षा दे दूं। लेकिन क्या करें, वो भी नहीं कुछ कर सकते भाई, वो तो सिर्फ व्यवस्थाएं कर सकते हैं ना। लेकिन बच्चे तो सच में गार्जियन के हाथ में है, गार्जियन के बगैर सहयोग के न तो सरकार कुछ कर सकती है, न अध्यापक कुछ कर सकते हैं। मेरे दोस्त, बस मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे देश को, इस सरकार की मंशा को और हम सबकी अपनी दिली तमन्नाओं को
पूरा करने के लिए आप थोड़ा सा 5-10 मिनट बच्चों के लिए निकाल लो, बच्चों के साथ बैठ जाया करो, और इससे बच्चे भी आपसे भी जुड़े रहेंगे और लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे भविष्य के लिए परेशान हैं और वह हर हाल में कुछ न कुछ बेहतर करेंगे। जो भी आज कंडीशन है उससे कई गुना बेहतर हो जाएंगे। बस मेरा आपसे निवेदन है, आज से आप ठान लो कि मैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, जो भी मुमकिन हो सके आप करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।